e to the power I pi plus 1 equals 0। सिर्फ 5 सिंबल्स, और ये 5 सिंबल्स मिलकर बनाते हैं मैथमेटिक्स की सबसे ब्यूटीफुल इक्वेशन। फिजिसिस्ट रिचर्ड फेनमैन ने इसे कहा था द मोस्ट रिमार्केबल फॉर्मूला इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिशियन लियनहार्ड यूलर ने ये 18वीं सेंचुरी में दिया था, और आज तक लोग इसे देखकर हैरान होते हैं। लेकिन ये इक्वेशन सच क्यों है? आज हम इसे समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलो शुरू करते हैं। इस इक्वेशन में 5 नंबर्स हैं। पहले इन्हें 1 बाय 1 समझते हैं। फर्स्ट, ई यूलर्स नंबर अप्रॉक्सीमेटली 2.718। ये नेचुरल लॉगरिदम का बेस है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डीके के प्रॉब्लम्स में बार बार दिखता है। सेकंड, आई इमेजिनरी यूनिट आई स्क्वेयर्ड इक्वल्स -1। कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो, इसलिए मैथमेटिशियंस ने 1 न्यू नंबर डिफाइन किया। थर्ड, पाई पाई अप्रॉक्सीमेटली 3.14159। किसी भी सर्कल की सर्कमफ्रेंस और डायामीटर का रेशियो, ज्योमेट्री का सबसे फंडामेंटल कांस्टेंट। फोर्थ, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, नंबर सेम रहता है। एंड फिफ्थ, 0 एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर में 0 ऐड करो, नंबर सेम रहता है। ये 5 नंबर्स मैथमेटिक्स के 5 पिलर्स 1 सिंपल इक्वेशन में कनेक्टेड है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यूलर्स आइडेंटिटी समझने के लिए पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझना पड़ेगा। सोचो, x स्क्वायर्ड इक्वल्स -1। कोई रियल नंबर इसका सॉल्यूशन नहीं देता। न पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता है, न नेगेटिव नंबर का। लेकिन मैथमेटिशियंस ने कहा, क्या होगा अगर हम 1 न्यू नंबर डिफाइन करें जिसका स्क्वायर -1 हो? उसी नंबर को हम आई कहते हैं। आई स्क्वायर्ड इक्वल्स -1, ये हमारी डेफिनेशन है। और आई से मिलकर बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर अ प्लस बाय, जहां अ रियल पार्ट है और बी इमेजिनरी पार्ट। इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को 1 प्लेन में प्लॉट किया जाता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस रियल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस। अब 1 इम्पॉर्टेंट इंसाइट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आई से मल्टीप्लाई करना उस नंबर को 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करता है। देखो, 1 को आई से मल्टीप्लाई करो, मिलता है आई। आई को आई से मल्टीप्लाई करो, मिलता है आई स्क्वेयर्ड यानी -1। -1 को आई से मल्टीप्लाई करो, मिलता है -i। -i को आई से मल्टीप्लाई करो, वापस 1। ये 1 कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन है। और आई स्क्वेयर्ड इक्वल्स -1, इसलिए क्योंकि 2 टाइम्स 90 डिग्री रोटेट करना 180 डिग्री रोटेशन है, जो 1 को -1 पर ले जाता है। यही आई का राज है। अब डिराइव करते हैं यूलर्स फॉर्मूला e to the i थीटा इक्वल्स कोसाइन थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसके लिए हम टेलर सीरीज यूज करेंगे। टेलर सीरीज क्या है? ब्रीफली, हर स्मूथ फंक्शन को 1 इन्फिनिट पॉलिनोमियल की तरह लिखा जा सकता है। e to the x का टेलर सीरीज e to the x इक्वल्स 1 प्लस x स्क्वेयर्ड ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब्ड ओवर 3 फैक्टोरियल और ऐसे आगे। स्टेप 2, अब x की जगह i थीटा सब्स्टिट्यूट करें। स्टेप 3, i की पावर्स सिंप्लीफाई करें। i स्क्वेयर्ड इक्वल्स -1, i क्यूब्ड इक्वल्स -i, i to the 4 इक्वल्स 1। पैटर्न 4 का साइकिल है।
Substituting in e to the I theta equals 1 plus I theta minus theta squared over 2 factorial minus I theta cubed over 3 factorial plus theta to the 4 over 4 factorial. Step 3. Simplify करने पर alternating signs मिलते हैं. Step 4. Real और imaginary parts अलग करें. Real parts 1 minus theta squared over 2 factorial plus theta to the 4 over 4 factorial minus. ये exactly cosine theta का टेलर सीरीज है. Imaginary parts theta minus theta cubed over 3 factorial plus theta to the 5 over 5 factorial minus. ये exactly sin theta का टेलर सीरीज है. इसलिए e to the I theta equals cosine theta plus I sin theta. ये है यूलर्स फॉर्मूला. One simple substitution से two different worlds, exponential function और trigonometry, one place आ जाते हैं. यूलर्स फॉर्मूला है e to the I theta equals cosine theta plus I sin theta. अब इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन में विजुअलाइज करते हैं. e to the I theta को प्लॉट करो जैसे थीटा बढ़ता है. रियल पार्ट है कोसाइन थीटा x कोऑर्डिनेट. इमेजिनरी पार्ट है साइन थीटा y कोऑर्डिनेट. और वन इम्पॉर्टेंट बात, कोसाइन स्क्वायर्ड प्लस साइन स्क्वायर्ड ऑलवेज इक्वल्स 1. मतलब ये पॉइंट हमेशा 1 यूनिट सर्कल पर होता है. थीटा 0 से स्टार्ट करो. कोसाइन 0 इक्वल्स 1, साइन 0 इक्वल्स 0. पॉइंट है 1 रियल एक्सिस पर. थीटा बढ़ता है, पॉइंट सर्कल पर घूमता जाता है. थीटा इक्वल्स पाई ओवर 2 पर कोसाइन पाई ओवर 2 इक्वल्स 0, साइन पाई ओवर 2 इक्वल्स 1. पॉइंट है आई इमेजिनरी एक्सिस पर. इसलिए e टू दी आई पाई ओवर 2 इक्वल्स आई. थीटा कंटिन्यू करता है. थीटा पाई पर पहुंचता है, पॉइंट -1 पर लैंड करता है. थीटा इक्वल्स पाई पर कोसाइन पाई इक्वल्स -1, साइन पाई इक्वल्स 0. पॉइंट है -1 रियल एक्सिस पर लेफ्ट साइड. इसलिए e टू दी आई पाई इक्वल्स कोसाइन पाई प्लस आई साइन पाई इक्वल्स -1 प्लस 0 टाइम्स आई इक्वल्स -1. e टू द पावर आई पाई इक्वल्स -1. हमें आंसर मिल गया. तो हमें पता चला e टू दी आई पाई इक्वल्स -1. अब सिर्फ वन स्मॉल स्टेप और. दोनों तरफ 1 ऐड करें. e टू दी आई पाई प्लस 1 इक्वल्स 0. ये है यूलर्स आइडेंटिटी. वन इक्वेशन में मैथमेटिक्स के 5 सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स. e नेचुरल ग्रोथ का नंबर. i इमेजिनरी वर्ल्ड का गेटवे. पाई जियोमेट्री का सोल. 1 मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी. 0 एडिशन का आइडेंटिटी. ये 5 नंबर्स अलग अलग मैथमेटिकल वर्ल्ड से आए. एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इमेजिनरी नंबर्स, जियोमेट्री, अर्थमेटिक. और फिर भी वो वन सिंपल क्लीन इक्वेशन में मिल जाते हैं. यही तो मैथमेटिक्स की ब्यूटी है. यूलर्स आइडेंटिटी सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं, यूजफुल भी है. फोरियर एनालिसिस में, जिसमें हम सिग्नल्स को साइन और कोसाइन वेव्स में तोड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं. क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल्स की वेव फंक्शंस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड होती हैं. एसी सर्किट थ्योरी में फैसर एनालिसिस यूलर्स फॉर्मूला पर बेस्ड है. कंप्यूटर ग्राफिक्स में 2D रोटेशंस कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन से इम्प्लीमेंट होती हैं. और मॉडर्न कम्युनिकेशंस में फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म FFT एल्गोरिदम यूलर्स फॉर्मूला के बिना पॉसिबल ही नहीं होता.
अब हमारे फाइनल कॉल टू एक्शन की तरफ चलते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करो और SCI रेंडर को सब्सक्राइब जरूर करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।